दोस्तों आज हम इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा त्रिभुज है और इनमें से सबका मान दिया हुआ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर, यानी सबका जो यानी कि मान दिया है वो अलग अलग है। तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो हीरोइन के सूत्र से हम फॉर्मूला को निकालेंगे, जिससे से यानी कि ये क्वेश्चन बनता है, तो यानी हीरोइन के फॉर्मूले को पहले समझेंगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको लगाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सूत्र दिया गया है, तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें देखो सबकी भुजा अलग है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसका क्या निकाला जाता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, देखो अंडर रूट करके एस है, ब्रैकेट में एस माइनस ए है, फिर एस माइनस बी है और एस माइनस सी है। ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें से सबसे जो मेन बात होती है यस क्या है, हम सबसे पहले यस निकालेंगे और इसी त्रिभुज से निकालेंगे। तो देखो इसमें से जो हमारा मान दिया गया है ए बी सी, तो ए बी सी बराबर यानी कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। तो इसी को इससे हम क्या पता लगाएंगे, एस का मान क्या है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। यानी कि जो है त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें से हमारी लंबाई जैसे 10, 5, 15, 20 जो भी हो, तो उन सब को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके एस का मान निकल आएगा। फिर एस का मान इसमें रखेंगे और ए माइनस बी के सी का मान रखेंगे, तब जाके हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए हम उसको क्वेश्चन को करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो इसमें से हीरोइन के फॉर्मूले से, देखो हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है, नाम दिया जाता है। जो हीरोइन का फॉर्मूला होता है वो एक यानी वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे या गणितज्ञ थे, जिनको उनका नाम हीरोइन था। तो उन्हीं ने इस फॉर्मूले को बनाया था, तो उस फॉर्मूले को बनाने की वजह से इसे हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं यानी कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा इसमें से जो प्रश्न है, तो इसमें से दिया गया है यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें जो हमारा ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बी बराबर दिया है यानी कि जो बी का मान निकालेंगे, देखो यहाँ पर कुछ भी कर सकते, जैसे बी बराबर मैंने 12 लिख लिया, तो बी बराबर यहाँ पे यानी कि ए सी बी यानी 14 है, सी का मान 14 रख सकते हैं, ए का मान 12 रख सकते हैं, बी का मान 10 रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम क्वेश्चन को सबसे पहले एस का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर एस का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले यानी कि यहाँ पर लिखते हैं यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ही क्या बोलते हैं, एस, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में एस लिखेंगे और बराबर यानी बराबर का साइन लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर बटे 2 कर दिया। अब इसी फॉर्मूले में यानी कि s बराबर, अब a का मान कितना है, 10 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 10, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे। b का मान कितना दिया है, 12, तो 12 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, और c का मान कितना दिया है, 14, 14 लिखेंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो बटे अब 2 कर दिया गया। अब इन सब को जोड़ा जाएगा, ठीक है। जब इन सब को जोड़ेंगे 10 और 12 कितने होते हैं, 22, और 22 और 14 कितने होते हैं, यानी कि s बराबर, तो 22 और 4 2 6 और यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 36 होगा बटे 2 होगा। फिर इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो s का मान निकल आएगा, s बराबर आएगा 18, ठीक है। तो जो हमारा s का मान निकल आया इसी को हम सूत्र में रखेंगे, ठीक है। s बराबर जो हमारा 18 निकला है, तो इसी को यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में उठाकर रखेंगे। हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पर यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है लिखेंगे, क्या होता है, यानी त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको यानी यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र जो हम लिखेंगे यानी सूत्र इसका होता है एस माइनस ए, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में हमारा आएगा एस माइनस बी, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आएगा एस माइनस सी, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर आपको 18 लिखना है। जहाँ पर ए का मान है वहाँ पर ए का मान, जहाँ पर बी का मान है वहाँ पर बी का मान, जहाँ पर सी का मान है वहाँ पर सी का मान आपको रखना है। चलिए इसमें से इस फॉर्मूले पर हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, फिर इसके बाद अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट लगाने के बाद, ठीक है, फिर एस का मान कितना 18 है, तो 18 लिखेंगे, एस का मान 18 है
फिर इसके बाद ब्रैकेट में 18 है तो 18 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस ए का मान लिखेंगे। और ए का मान हमने यहाँ पर कितना लिखा है, तो ए का मान यहाँ पर 10 है, अगर ना देखना हो तो ऊपर देख लो, ए का मान कितना है 10 है, बी का मान 12, सी का मान 14। तो उसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। तो 18 में ए का मान कितना है, यानी माइनस 10 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और क्या है, एस का मान 18 लिखेंगे। फिर इसके बाद बी का मान कितना है, 12 है, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर इसके बाद इसमें से क्या आएगा, यानी ब्रैकेट ओपन करो, यानी कि अब सी का मान आएगा, तो सी का मान एस में यानी कि 18 माइनस 14 कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हम कर देंगे। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे यानी कि अंडर रूट का साइन बनाएंगे। अब 18 है तो 18 सेम टू सेम लिख लीजिएगा। 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि ब्रैकेट में 8 बचेगा, ठीक है। अब 18 में से 12 जाएगा तो ब्रैकेट लगाइए और 6 लिखिए, ठीक है। अब 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 18 में से 14 जाएगा तो यानी कि कोष्टक लगाएंगे और 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो अब ये कोष्टक से हटेगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में लिख जाएगा। तो गुणे में लिखो, यानी कि 18 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 4। देखो ये इस फॉर्मूले में लिख गया। अब इन सब के आप अगर यानी अभाज्य गुणनखंड कर दोगे और अभाज्य गुणनखंड करके लिखोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में अब इन सब के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन आपका आसानी से लिख जाए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं साइड में, जैसे कि मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर हमारा रफ वर्क है, ठीक है। तो रफ कार्य में हम क्या करते हैं, 18 के अभाज्य गुणन करेंगे। देखो 2 से काटो कितने आएगा, 9 आएगा। 3 से काटो, 3 से 3 3 9 आएगा, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 1 3, तो 2 3 3 इन सब का गुणा करेंगे तो ये 18 ही लिखा है और कुछ नहीं। तो इन सब का लिखो गुणा करके 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 8 का इसी तरह कर लो, तो 8 का करो, ठीक है। 2 से काटो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 2 1 2, 2 दूनी यानी 2 चक्को 8, 2 से काटो ऐसे कट जाएगा पूरा। तो कितनी बार 2 लिखेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह हम 6 का कर लेंगे, तो 6 का कर लो। 6 का आप 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 गुणे 3। और 4 का अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 गुणे 2 आ जाएगा। यहाँ तक आप कर लेंगे आसानी से। यहाँ के आगे और आसान है। अब यहाँ पर हमें जोड़ा बनाना है, ठीक है। जोड़ा बनाना जैसे 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो इन दोनों को मिला के 1 2 लिखा जाएगा। बात समझ में आई, 1 2 1 2 इन दो को मिला के 1 2 लिखा जाएगा। फिर गुणे का निशान लगाओ, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिला के कितना, दूसरा 2, और फिर इसको मिला के कितना लिख देंगे, 1 2 और लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी यानी कि ये वाला हो गया और ये वाला। अब 3 के जोड़े तो इन दोनों को मिला के 1 3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यानी कि ये 3 बच गया, ये 2 बच गया, इन सब का जोड़ा नहीं मिल रहा, तो इसको अंडर रूट करके कितना लिखा जाएगा, 3 गुणे 2 ये लिखा जाएगा। इन सब का गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी कितना आ जाएगा, 24 अंडर रूट 3 दूनी 6। तो 24 अंडर रूट ये 24 अंडर रूट 6 यही हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। अब ये आपका लंबा प्रोसेस देखने में लग रहा है, लेकिन इसी तरह इस क्वेश्चन को लगाए जाएंगे। इसी को हीरोन का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एस का मान निकालना है। एस का मान निकालने के बाद फिर इसके बाद ये इस त्रिभुज के वाले फॉर्मूले में रखना है। सबको रखने के बाद फाइनली आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं ताकि आपको और आसान लगे। तो दोस्तों ये हमारे सामने प्रश्न आता है। हमारे सामने प्रश्न क्या है, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें से जो हमारा फॉर्मूला 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर जैसे हमने A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं और C लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यानी कि ऑप्शन दिए, यानी कि क्वेश्चन के यानी कि नाम रखे गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर करेंगे सबके मान लिख लो, यानी A बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। और B बराबर कितना है, तो B बराबर जो हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। और इसके बाद C बराबर कितना है, तो C बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर लिख कर रख लेंगे। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, S का मान निकालेंगे। तो S का मान निकालने के लिए S बराबर होता है A प्लस B और प्लस C बटे 2।
इस तरह हम रखते हैं। अब इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन को लगाएंगे, तो देखो इसी के आगे लगाते हैं ताकि जगह भी हमारी शॉर्ट ना हो, ठीक है। इसी के कंटिन्यू आगे करते हैं, तो a + b + c, तो a का मान कितना है 8 है, प्लस b का मान कितना है 10 है, और प्लस 6 यानी c का मान है, और बटे 2 कर देते हैं। जब इस सब को जोड़ा जाएगा तो 10 8 18, 18 और 6 कितने होते हैं, तो 18 और 6 यानी कि 2 20 4 24, तो कितना बन जाएगा, यानी कि 24/2। 24/2, तो यानी कि इसको काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो जो s का मान निकलेगा, यानी कि s बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। ये यहाँ पर s का मान निकल आया, ठीक है। अब जो s का मान निकला है उसको त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, ठीक है, ABC क्षेत्रफल लिखते हैं। अब अंडर रूट करके फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ s है, ठीक है, और बस की s - a है सभी के साथ। फिर इसके बाद s - b है, देखो सबके साथ माइनस हो रहा है, और फिर इसके बाद s - c। याद करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक यस यहाँ पर रखना है, ठीक है। जब एक यस यहाँ पर रखेंगे तो इसके बाद क्या है s - a, s - b, s - c, बस यही कर देना, सबके साथ माइनस करना है तीनों के साथ। फिर इसके बाद अब इसी के साथ देखो फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। s का मान 12 है, तो अंडर रूट लगाएंगे और 12 लिखेंगे, ठीक है। तो 12 ब्रैकेट लिखेंगे, 12 माइनस a का मान कितना है, तो a का मान आप सबको पता है, a का मान 8 सेंटीमीटर है, तो a का मान 8 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, s माइनस यानी कि 12, s की जगह 12 लिखेंगे क्योंकि s का मान हमने ये निकाल लिया है। जो s का मान निकाले हैं उसी के साथ अब b का मान कितना है, तो b का मान 10 है, तो 10 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर इसके बाद 12 माइनस के बाद अब c का मान कितना 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब अंडर रूट से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यानी कि 12 - 8 करना है, ठीक है। तो 12 माइनस, तो 12 लिखो, गुणे का निशान लगाओ क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लग जाएगा। तो जब गुणे का यहाँ पर निशान लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 12 में से 8 जाएगा तो गुणे यानी 4 हो जाएगा, जब इसको घटाया 4 आ जाएगा। फिर गुणा लगाना है, 12 में से यानी कि 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यानी कि गुणे का निशान लगा, अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो इन सब को सॉल्व करो, तो 12 और 4 और 2 6 का यानी कि गुणनखंड करते थे, अभाज्य गुणनखंड जिसे बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 12 का जैसे अभाज्य गुणनखंड करें तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट कैसे करते हैं, 12 को पहले से 2 काटो, 2 से काटेंगे, फिर इसके बाद 2 दूनी यानी कि 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 3 12, देखो 2 दूनी 4 3 12 कट गया ना पूरा। फिर इसके बाद गुणे लगाएंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ये तो मुझे आता है और मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आप भी ऐसे ही करने के 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 ही तो लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आप। अब देखो अब ये वाला जोड़ा बनाना है, तो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद इसको ये जोड़ा बन गया, और फिर इसको ये जोड़ा बन गया, यानी सारे 2 का जोड़ा बन गया। अब 1 3 ये है, 1 3 ये है, तो एक जोड़ा बन गया। देखो कुछ नहीं बचा, इस वजह से अंडर रूट में नहीं लिखा गया, उसमें से जोड़ा नहीं बन रहा था तो उन चीज़ों को अंडर रूट में लिख दिया गया। अब इन सब का गुणा करो, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, जो 24 सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा आपको, उसमें नहीं बताए थे तो यहाँ पर स्क्वायर लगाइए। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे यहाँ दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसी को हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसी तरह का हम आपको वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, या आप क्लास 12 10th जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी में ये हीरोन का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो उन सभी से रिलेटेड इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वाले वीडियो हम आपको बनाएंगे, ताकि आप आने वाले अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।